नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से काम किए होंगे तो अच्छा है। हालांकि पिछला 3 ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देख रहे होंगे बाजार कैसे चल रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बाजार जब तक 350 को सस्टेन नहीं पार करके सस्टेन नहीं करे, 400 तक नहीं जाए, बाजार ऐसे ही चलता रहेगा। निफ्टी का बात बता रहे हैं, 23 150 से लेके 250 तक वही कहानी है। 350 पार करना होगा, कितना बार कोशिश किया लेकिन रेसिस्टेंस लेके वापस आ गया, ठीक है ना। लेकिन आज तो भाई दुर्गति हो गई मार्केट की। उसके बहुत सारे कारण है, लेकिन आप कहेंगे कि बाद में बताएंगे, अगले स्लाइड में कुछ कुछ कह देते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो यूएस चाइना का डील हुआ है, अभी नया एक खबर आ गया, उस कैसा डील हुआ है वो आगे बताएंगे। दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है। तीसरा, फ्राइडे का सेशन था, ठीक है ना। पीछे हैं रिटेलर, एफआईआई और बीआईआई का डाटा कुछ अच्छा ही है। तो भैया 10 लाख करोड़ कहाँ गए? रिटेलर के गए ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अचानक बाजार बाजार में बड़ी गिरावट क्यों हुई? आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। दो बड़ी वजह से तो मैंने तो बता ही दिया कि दो बड़ी वजह क्या है। इंडिया पाक टेंशन है ना, ये आज मार्केट पर असर कर रहा था, ठीक है। दूसरा वजह था यूएस चाइना ट्रेड डील। देखिए आगे बताएंगे क्या है कहानी, है ना। देखिए यूएस चाइना का जो डील हुआ है ना, आज डोनाल्ड ट्रंप है ना, ट्रंप साहब ने घोषणा किया है, न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, मेरा नहीं है, कि यूएस एंड चाइना यूएस एंड चाइना ट्रेड डील डन, है ना, डन। अब क्या डन हुआ है देखिए, पिछले 3 दिन पहले, है ना, 3 डेज एगो एगो क्या हुआ था, यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे। किस चीज के लिए थे? ट्रेड डील। तो ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये सबसे अलग अलग ढंग से मांडवाली कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं। अब चाइना के साथ ये क्या कर रहे हैं, और ये यूएस इसके इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं, अलग अलग आदमी भेज के, ये पता नहीं लग पाता है, ठीक है ना। ये तो गेम चल रहा है। एक ये सेंटीमेंट था ना, एक ये सेंटीमेंट था, इस वजह से मार्केट इसको ले रहा था, है ना, गंभीरता से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सेंसेक्स क्रैशेज सेंसेक्स क्रैशेज 1200 पॉइंट्स, इन्वेस्टर लूजेज 1 लाख करोड़। इन्वेस्टर नहीं है भाई, ये गलत बोल रहे हैं। आज का जो एफआईआई डाटा है, एफआईआई एंड डीआईआई डाटा, ये कुछ और ही कह रहा है। एफआईआई एंड डीआईआई डाटा कुछ और ही कह रहा है। एफआईआई एंड डीआईआई डाटा कुछ और ही कह रहा है ना। स्टॉक मार्केट क्रैशेज टुडे, है ना, द सेंसेक्स क्रैशेज नियरली 1200 पॉइंट और 1200 पॉइंट और 150% टू एन। देखिए मेन कहानी कहाँ पर आ रहा है, मेन कहानी आ रहा है कि यूएस और चाइना यूएस का ट्रेड डील जो है ना, देखिए क्रैश किया है, क्रैश किया तो उसके तो बहुत सारे कारण है, लेकिन अभी जो मेन है ना कहानी, ये जो कह रहे हैं कि ये 10 लाख करोड़ गए, इन्वेस्टर का थोड़ी गया है, इन्वेस्टर का गया है। इन्वेस्टर मतलब रिटेलर थोड़ी ना होता है, रिटेलर का कुछ भी नहीं गया है, इन्वेस्टर का कुछ भी नहीं गया है, सारा चीज रिटेलर का गया है। इन्वेस्टर ने आज कितनी खरीदारी की है वो आप लोग को भी पता होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या रहे हैं क्या, 1.5% जीरो एंड लॉस इतना। ये 10 लाख जो लॉस हुआ है, ये किसका है? ये रिटेलर का है। आगे तरफ चल के आपको बताते हैं, ये रिटेलर का लॉस है। बड़े बड़े जो एफआईआई हैं, अपने इंडिया के जो डीआईआई हैं, सॉरी डीआईआई हैं, और एफआईआई का तो बात ही छोड़ दीजिए, इनका तो देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहानी।
देखिए, भारत तक पाकिस्तान तनाव पर बाजार की नजर, बैंक और एनबीएफसी में लौटेगी तेजी। भाई लौटेगी तेजी कैसे? जब तनाव है इंडियन। देखिए, हमारे देश के आदमी को जो टूरिस्ट थे उनको पूछ पूछ के मारा गया। बहुत चीजें हैं जो हम नहीं बोल सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। पूछ पूछ के मारा गया, तो भाई इंडिया क्यों नहीं करेगा? भाई तो करेगा, पॉलिटिकली हो या डिफेंस के जरिए हो, करेगा कार्रवाई। इससे कुछ असर पड़ेगा मार्केट पर, ये तो बात एकदम क्लियर है। अब देखिए, स्टॉक स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 1150 पॉइंट गिरने के बाद भी संभला क्या पहलगांव पर आतंकी हमला का मार्केट ले डूबेगा? भाई अगर इंडिया बदले की कार्रवाई करता है, होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं होगा? हमारे देश के नागरिक को पूरे इंडिया में जाने की इजाजत है। और कश्मीर में जो कश्मीर के जो भोले लोग हैं, 80% 90% तो भोले होंगे, एक दो होंगे ऐसे भोले लोग हैं, इनका कहाँ से जीवन रोटी चलता है? टूरिस्ट से ही चलता है। वहाँ कोई भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो कहाँ से चलता है? ठीक है ना? तो इनके लिए ये होगा, ठीक है ना? अब देखिए, 23 अप्रैल को हरे निशान में ओपन होने के बाद सूचकांक लाल निशान में आ गए। इससे साफ हो गया कि इन्वेस्टर मार्केट में सावधानी बरत रहे। इंडिया सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बड़े कदम उठा सकता है अगर पाकिस्तान के साथ टकराव बढ़ता है। डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया बहुत बड़ा अपना एक्शन ले सकता है, चाहे जिस मैटर पर लो, ये पॉलिटिकली ले या डिफेंस का स्तर पर ले, है ना? तो ये तो होना ही चाहिए भाई, क्यों नहीं हो? आगे चलते हैं। देखिए, इस बीच कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ सुस्त दिख रही है। हालांकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से बाजार में तेजी देखने को मिली। क्या तेजी मिली? अगर एफआईआई और डीआईआई पैसा नहीं लगाता ना, आज तो पूरा पैसा रिटेलर का डूबा है। अगर पाकिस्तान के साथ टकराव देखने को बढ़ता है तो बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। व्हाइट ओक प्रशांत, अब इनका जो कहना है भाई, इनके कहने को छोड़ दीजिए, है ना? पहलगाम हमले पे क्या इंडिया करेगा नहीं करेगा, ये कॉल उनका है। ये कॉल बहुत सारे लोग हैं अपने, उनका कॉल है, जो अपने पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, डिफेंस के डिसीजन लेते हैं, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है। भाई होना चाहिए ना? अपने देश के नागरिक को पूछ पूछ के मारा गया, होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एकदम बिल्कुल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? मार्केट गिरे तो गिरे, मार्केट आज गिरा भी है तो रिटेलर गए हैं। आईआईडीआई डाटा भी बता देंगे। देखिए, पुट साइड की कॉल क्या है, देखिए पहले पुट साइड का कॉल देख लीजिए। 24,300 पे है, 35,000 पोजीशन है, ठीक है ना? 24,200 पे 45,000 का पोजीशन है। 24,100 पे 36,000 का पोजीशन है। 24,000 पे 57,000। मेन यही है, यही खेल है, देख लीजिए। चलते हैं बैंक निफ्टी का, देख लेते हैं कितना पोजीशन है। बैंक निफ्टी में देखिए, 55,200 का तो बात ही खत्म है। 54,500 पर इतना पोजीशन है, और 54,500 पे इतना पोजीशन है। 54,000 और 30,000 का पोजीशन है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। देख लीजिए एफआईआईडीआई का क्या डाटा है। अब देखिए, अब रहे थे ना इन्वेस्टर का, ये यहाँ किसी का नहीं गया है। यहाँ जो भी लॉस हुआ है रिटेलर का हुआ है। तो देखिए डीआई आज का डाटा मैं बता रहा हूँ, 16,170 है ना करोड़ का खरीदारी किया है। बेचा कितना है इन्होंने? 12,636। फिर भी ये फिगर जो है 3,539 पॉजिटिव में है, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ एफआईआई का डाटा। देखिए ये खरीद क्या रहे हैं? 15,524 करोड़, ये करोड़ में है ना। बेच कितना रहे हैं? 12,000। इतना एफआईआई डीआईआई का खरीदारी हो रहा है। आप समझिए कितना बड़ा बिग गेम चल रहा है, मार्केट गिर रहा है। रिटेलर तो ये सोच रहे हैं भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो जाएगा भाई। तो ये बड़े फार्म हाउस जो है ना, ये यही दिमाग लगाते हैं। इन्होंने पैसा लगा दिया, आज इन्होंने पैसा लगा दिया गिरती मार्केट में, रिटेलर की गिरती मार्केट में। लॉस तो रिटेलर का है, रिटेलर का है, किसी का लॉस नहीं है। ये बहुत बड़ा गेम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में घुसो तो बिग प्लेयर का माइंड सेट, इसको दिमाग में रखना भाई।
ये कहीं ले जा सकते हैं। आज के दिन में देखो, जब इतना खरीदारी यहाँ हो गया, इतना खरीदारी यहाँ हो गया, फिर भी मार्केट कहाँ चला गया? नीचे की तरफ। जब ये लोग खरीद रहे हैं, ये लोग, मार्केट तो बूम करना चाहिए ना ऊपर, गिरा क्यों नीचे? सेंटीमेंट किसमें होता है? हम आप जैसे रिटेलर में होता है। हम लोग गए ना 10 लाख करोड़ में, इसलिए आप लोग को बोलते हैं 2-4 बार। मार्केट में जब घुस रहे हैं ना, तुरंत मत घुस जाओ एकदम से। सवेरे घुसे 9 में घुस गए, 9:30 9:45 तक देखो क्या कैंडल बन रहा है, न्यूज देखो। सवेरे उठ के ग्लोबल मार्केट को देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, एशियन मार्केट कैसा चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है, इन चीजों को देखिए। बिग प्लेयर का माइंडसेट यही होता है। वो आप पुट ये कॉल या ये सब नहीं करते, वो सेलर हैं। अब समझ लीजिए, मालूम है उनको मार्केट कहाँ तक उठा के ले जाना है, कहाँ से बेच देना है इसको। करते हैं कौन? रिटेलर, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से आएगा भाई? बार बार आप मार्केट को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, न्यूज देखते रहेंगे, न्यूज से ग्लोबल मार्केट की न्यूज को देखिए। कोई इवेंट ऐसा है जैसे पहलगाम वाला मैंने बताया, ऐसा वर्ल्ड वाइड कोई इवेंट है, इन सारी चीजों को देखिए। सवेरे उठ करके एक बार सारे न्यूज वगैरह देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट को देख लीजिए। हालांकि अभी मैंने जो दिया है, अभी दे रहा हूँ डाटा, तो ये लेटेस्ट है FIDI का, लेकिन ग्लोबल मार्केट का जो मैं दूंगा वो जस्ट मतलब खुलने के बाद का है ना। लेकिन आज का मार्केट टोटल जो है ना, रिटेलर के सेंटीमेंट को हट करके गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डाउ जोन्स का मैं बता रहा हूँ, डाउ जोन्स, डाउ ग्लोबल मार्केट का मैं बता रहा हूँ। देखिए, डाउ जोन्स अभी खुला है, अभी ईयरली है ना, वन 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 टू मतलब 127.0.30% पर अप में है ना। S&P मामूली फ्लैट है, नैस्डैक फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट में FTSE फ्लैट है, गिफ्ट निफ्टी 82 पॉइंट पे है ना। लेकिन सवेरे मार्केट देख लीजिएगा मंडे को, है ना। कल ही मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आज रात के बाद जो सवेरे होगा उसका क्या आता है एक्शन, है ना, उसको देखते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए इस लेवल को, देखिए सबसे बड़ा लेवल आपका कहाँ है? ये है सबसे बड़ा लेवल, है ना। ये नहीं टूटना चाहिए, इंटैक्ट नहीं होना चाहिए। लेवल है 24,000। ये अगर जब तक इंटैक्ट है तब तक कुछ नहीं। इस लेवल को देख लीजिए, इस लेवल को देख लीजिए, और इस लेवल को। रिडक्शन तो बाद में ही बता देंगे आपको, है ना। तो करना क्या है, अब करना क्या है आपको, ये बैंक निफ्टी को भी देख ही लिए। निफ्टी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। निफ्टी में मैं बता दे रहा हूँ कहाँ जाएगा निफ्टी, है ना। 24,039, इसको ऊपर आगे बढ़ना है। 24,167, 250, 350 को सस्टेन करके, सस्टेन करके 400 तक जाने के बाद ही आगे की तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है। नीचे की तरफ के लिए देख लेते हैं। सबसे बिगेस्ट इसके बाद नीचे है 23, ताकि बैंक निफ्टी पर बता रहा हूँ, ये मत ध्यान रखिएगा। निफ्टी 950, है ना। 800 सबसे बड़ा सपोर्ट है, इससे ज्यादा सपोर्ट का बात नहीं। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है? 54,664, 54,664। इससे ऊपर अगर जा रहा है ना, इसको जाना है 750, 54,750। देन अगर इसको जाना है 750 के बाद 54,897, 54,897, देन 55,000 का विंडो खुलेगा। ये चीजें है ना, जब अगर ऊपर बैठे और सस्टेन करे तब ये जाना है आपको, है ना। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। फेस आपको हम एक डाटा दे दे रहे हैं, चलिए निफ्टी का।
वो तो डायग्राम था, आप लोगों ने देख लिया होगा। 24,039 यहाँ से 24,167 यहाँ से 24,250 यहाँ से 24,350। इसको सस्टेन करे 400 तक जाए, इसके बाद ही आगे आप कुछ कर सकते हैं। ये 350 पर बहुत बार गया है, रिजेक्शन लेके 50-60 360 पे आया है, ठीक है। सावधान रहिएगा। केवल मतलब क्या है ना, बिग प्लेयर का जो माइंड सेट है ना, उन चीजों को समझिए, समझे। नीचे की तरफ चलना है आपको, तो इसका जो है एकदम नेक्स्ट जो सपोर्ट है 23,950 है। जब तक ये इंटैक्ट है, क्या है, इंटैक्ट है, तब तक कुछ दिक्कत नहीं, तब तक मार्केट बुलिश जोन में ही जा रहा है। 950 इसके बाद 23,800 यही है। चलते हम लोग बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी में देखिए 54,664 54,664 इसको सस्टेन कर, इसको आगे बढ़ता है तो रेसिस्टेंस लेवल इसका है 54,750, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। इसके आगे अगर इसको बढ़ता है ना 750 के बाद 897 54,897 देन 55,000 का विंडो खुलेगा, जो कि हमको मुमकिन नहीं दिख रहा है ना। हम नीचे के लेवल की तरफ चल रहे हैं तो देख ले, सबसे बड़ा इसका जो सपोर्ट लेवल है 54,497 497 को भी अगर ये तोड़ दे रहा है तो 54,270, इसके बाद सीधे 54,000 का विंडो खुलेगा। आशा करते हैं आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। अब एक और चीज बता रहे हैं, 2-3 चीज बार बार आप लोग को बताते हैं। पहला चीज तो बताते हैं, मार्केट खुलते हैं मत घुसो, 2-3 कैंडल का वेट करो। ग्लोबल न्यूज को सवेरे आप देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल न्यूज को, है ना। जैसे अब इंडिया में अभी तनाव चल रहा है, चलिए उसका सेंटिमेंट का असर पड़ा नहीं है, चलिए। इसके बाद वॉच कीजिए, देखिए कैसा कैंडल बन रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, घट रहा है। ओआई डाटा देखिए, जाइए ऑप्शन चेन में, जाइए ऑप्शन चेन में प्राइस डाटा मत देखिए आप, ओआई डाटा देखिए। जिधर परसेंटेज कम हो, जिधर परसेंटेज कम दिखाई पड़ रहा है उधर की तरफ आप ट्रेड करेंगे। स्कैल्पिंग भी करेंगे तो 25 से 30 पॉइंट जितना पॉइंट लगा रहे हैं आप स्कैल्पिंग के लिए, स्टॉप लॉस का सहारा जरूर लेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका 20% एटलीस्ट स्टॉप लॉस हो। टारगेट अगर आप 30 से 35-40% तक जा सकते हैं तो लगाइए, ठीक है ना। लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस मत घुसिएगा, मार्केट अभी बहुत बुरा ढंग से चल रहा है, ठीक है ना। और कुछ भी देखिए, कोई भी एडवाइजरी वाले आते हैं, हम इतना कमवा देंगे, हमको इतना दो, देखिए आप सीख के ही मार्केट को समझ सकते हैं। बिना सीखे मार्केट को तो जुआ होता है, वो तो इससे बेहतर तो क्या है, आप जुआ खेल लीजिए, कहीं कैसीनो में जाइए, पैसा लगा लीजिए। इसमें आने की जरूरत ही नहीं, आपका लक अच्छा होगा, निकल जाएगा, वहां भी लक अच्छा है, यहाँ भी निकल जाएगा। तो चीजों को मैं समझाते रहता हूँ कि कौन कौन डाटा देखना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मैंने बताया ना, पुट साइड पर कितने लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कितना पोजीशन है, पोजीशन देख लीजिए। पोजीशन से ज्यादा मतलब करता है ओआई डाटा, है ना, प्राइस डाटा नहीं, ओआई डाटा। ऑप्शन चेन में जाइए, ओआई डाटा जिसका भी डीमेट रखे, ओआई डाटा पर देखिए, उस ऊपर के डाटा को छोड़ दीजिए, परसेंटेज जिधर कम हो उधर की तरफ आप जाइए। अब देखते हैं ना, एक तराजू पर 1 किलो डाल देंगे तो दूसरा वाला होगा ना, उछलेगा। यही पोजीशन है, वी वेब बोलते हैं इसको। वी वेब जिनको समझ में आ रहा होगा, वी वेब के सहारा लीजिए। उसके सट के जो भी कैंडल जा रहा है, मतलब वी वेब के सट के जो ग्रीन एक लाइन गुजरता है, ग्रीन या येलो या जो, उसके सट के अगर ग्रीन जा रहा है, इट मीन्स मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, उनको समझ के ही, बूझ के ही मार्केट में घुसिए। आशा करते हैं आप लोगों को हम अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। हम आपसे ना एक पैसा ले रहे हैं, ना हम आपको कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना ही कॉल पुट प्रोफाइल हैंडलिंग, कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,
जो अनसब्सक्राइब किए हुए लोग हैं देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए कम से कम 200 लाइक चाहिए, 200 कमेंट चाहिए। सब्सक्राइबर हैं हमारे पास इतना कि वो उतना कर ही देंगे, आप लोग से आशा है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि। और जो लोग पहलगाम हमले में मारे गए हैं उन लोगों के लिए आप लोगों से अपील है कि, और मेरा भी मैं तो अभी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, आप लोग भी उन लोग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नमस्कार।